दोस्तों नमस्कार। बदलाव एक ऐसा विषय है जिस पर आप अक्सर प्रवचन सुनते होंगे, ज्ञान लेते होंगे और कई लोग आपको कहते होंगे, आपके गार्जियन हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं कि बदलो, तुम कब बदलोगे पता नहीं, कब तुम्हारे लाइफ में बदलाव आएगा कुछ पता नहीं। लेकिन ये बदलाव है क्या जिसके लिए लोग मोटिवेट करते हैं? कुछ बदलाव तो प्राकृतिक है, नेचुरल है, जो कि होता ही होता है। जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आपकी हाइट बढ़ती है, और एक बार अगर हाइट बढ़ना रुक जाती है तो आपके नेल्स बढ़ते हैं, आपके हेयर्स बढ़ते हैं। तो कुछ बदलाव तो नेचुरल है, उसे हम रोक नहीं सकते हैं, उसे हम सिर्फ साक्षी बनकर देख सकते हैं। पर कुछ बदलाव ऐसे हैं जो हमारे हाथ में है, जैसे कि जॉब में आप बदलाव करते हैं, आप काम के तरीकों में बदलाव करते हैं, सोच में बदलाव करते हैं, अपने अप्रोच में बदलाव करते हैं। तो ये सब जो तरीके हैं बदलाव के, वो हमारे हाथ में है, और इन सब बदलाव करके हम अपनी वस्तु स्थिति को भी बदल लेते हैं, अपने प्रोफाइल, अपने आउटपुट, अपने प्रति लोगों की सोच, सब में बदलाव कर लेते हैं। अब हमारे हाथ में कौन सा बदलाव आता है, सवाल यह है। तो हमारे हाथ में जो बदलाव है वह नेचुरल तो बिल्कुल नहीं है, वह वही है जो हमसे जुड़ा हुआ है, हमारे फैसलों से जुड़ा हुआ है, हमारे एलिजिबिलिटी से जुड़ा हुआ है, हमारे मेहनत से जुड़ा हुआ है। तो बदलाव के लिए कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती हैं, जैसे कि आपके फैसले। सही समय पर अगर आप सही निर्णय लेंगे तो यकीन मानिए जो बदलाव होगा उससे आप संतुष्ट भी होंगे और आप आत्मनिर्भर होंगे, मजबूत होंगे कि मैंने यह फैसला लेकर बदला है। तो फैसलों से बदलना बहुत ज़रूरी है, ना कि हम परिस्थिति और समय पर छोड़ दें कि जो आएगा उसे स्वीकार कर लेंगे। डिटरमाइंड होना चाहिए कि फैसलों से बदलना, मैं सोचूंगा और वो मैं करूंगा। तो एक ये हुआ। एक क्वालिफिकेशन बहुत मायने रखता है। अगर आप में क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन मतलब एक डिग्री भी, एक स्किल भी, तो आप बदलाव को ज़्यादा तेज़ी से गति दे सकते हैं। ज़्यादा तेज़ी से गति देने का मतलब यह है कि अगर आप चाहते हैं कॉलेज में पढ़ाना तो आपको पीएचडी करना होगा, आपको यूजीसी नेट करना होगा। तो अगर कोई सपना है जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं, तो उससे जुड़ा हुआ क्या क्वालिफिकेशन है या क्या ज़रूरी है वो आपको करना पड़ेगा, तभी आप वहां तक पहुंच पाएंगे। तो बदलाव के लिए सही से क्वालिफिकेशन लेना, स्किल लेना, हुनर लेना, यह बहुत ज़रूरी है। एक जो अगली पॉइंट है बदलाव के लिए जो बहुत खास है, वह यह है कि कम्युनिकेशन का लेवल आपका कैसा है। कहते हैं कि कम्युनिकेशन में इतनी क्षमता है, यानी संचार में इतनी क्षमता है कि आदमी की परिस्थिति, समय काल, परिस्थिति सबको बदल दे। आप कई सारे पॉलिटिकल लीडर को देखे होंगे जो जब बोलते हैं तो लगता है कि शायद आज क्रांति हो जाए या कल क्रांति हो जाए, या पूरे देश में आज बदलाव हो जाए या कल हो जाए। तो ये जो विश्वसनीयता है उनके बोलने के बाद जो पैदा होता है, ये उनकी कम्युनिकेशन की पावर है। तो कम्युनिकेशन में बहुत क्षमता है, संचार में बहुत क्षमता है, बहुत ऊर्जा है। इसलिए कोशिश करें कि अपनी कम्युनिकेशन की स्थिति को ठीक करें। और इसमें क्या आता है? लिखना, पढ़ना और बोलना, ये तीनों विधा बहुत ज़रूरी है। समाज में आप देखिए कोई आदमी पास डिग्री है या नहीं है, भाई रेल में चल रहा हो, वहाँ कहाँ पता चलता है कि डिग्री है कि नहीं उसके पास? वहाँ तो बिल्कुल नहीं पता चलता है। अब वहाँ पर उसके कम्युनिकेशन ही उसके पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करेगा। अगर वह अच्छा से बोल रहा है, उसके पास नॉलेज है, तथ्य है, और साथ ही साथ उसको प्रेजेंट करने का तरीका है, तो हर आदमी के मन में ये ज़रूर विचार आएगा कि बंदा पढ़ा लिखा है, बंदा किसी अच्छे पोस्ट पर है, बंदा में कुछ तो है। तो इसीलिए कम्युनिकेशन बहुत मायने रखता है, चाहे राजनीति हो, चाहे समाज हो, चाहे परिवार हो। अगर आप में अच्छी संचार होती है, जिसका प्रयोग आप गाहे बेगाहे करते ही हैं, जब आपको लेट होता है या कोई काम नहीं होता है तो किसी को भी समझा देते हैं, यही कम्युनिकेशन की पावर है, जिसको आप अपने लिए सकारात्मक रूप से भी प्रयोग कर सकते हैं। यानी आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं, आप किसी से बात करते हैं, कोई अपॉर्चुनिटी के पास आप जाते हैं, आप अच्छे से अगर संचार करेंगे तो आपसे खुश होगा, और हो सकता है कि आपके लिए वो ऑफरिंग साकार हो जाए, यानी आपको मिल जाए। तो बदलाव यहां से हो सकता है। कम्युनिकेशन में इतनी पावर है कि वो रिलेशनशिप भी बनाने में मददगार होता है। आप अच्छा वक्ता हैं, आप अच्छा लिखते हैं, आप अच्छा बोलते हैं, आपसे लोग इंप्रेस होंगे, आपके दोस्त बहुत बढ़ेंगे, और आप जिससे चाहेंगे उससे आपकी दोस्ती भी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि टैलेंट में इतनी क्षमता होती है कि वो आकर्षण पैदा कर ही देता है, और वो आकर्षण से आपको भी फायदा निश्चित रूप से होगा। तो बदलाव के लिए कम्युनिकेशन के महत्व को कभी नकारा मत करिए। और मैं इसमें एक चीज़ और जोड़ूंगा कि ये जितने ब्रांड है, जितने ये वस्तु है, इन सब का पर्पस कम्युनिकेशन करना ही है। आप ब्रांड के द्वारा बताते हैं कि भाई आपकी एक लाइफ स्टाइल है, आपकी एक अप्रोच है, आपका एक ऑरा है। तो कम्युनिकेशन इज नॉट अ लाइटर पार्ट ऑफ द
लाइफ, टेक इट सीरियस, और आपको वर्क करना चाहिए कम्युनिकेशन पे। अब उसके बाद बदलाव का जो अगला मैं आपको बताऊंगा कि बदलाव अगर एक डायरेक्शन में होता है तो वह सही नहीं है। बदलाव में जब तक बैलेंस नहीं होगा तब तक बदलाव के मायने बेकार हैं या उसके निहितार्थ बेकार है। सपोज दैट मैंने बॉडी बहुत अच्छी बना ली है, आप दिखने में भी बहुत अच्छा लग रहा हूं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, तो कोई भी कहेगा भैया ये बॉडी लेकर कहां जाओगे? कहीं गार्ड की नौकरी करोगे, किसी का बॉडीगार्ड बनोगे, कहीं जिम में ट्रेनर बनोगे, कुछ बड़ा तो नहीं कर सकते हो। और कई लोगों के पास बॉडी नहीं है, बावजूद उसके वे काफी ऊंचे पोस्ट पर हैं और उनके पीछे आगे कई सारे बॉडी वाले लोग घूमते हैं। तो बॉडी भी जरूरी है, प्लस आपके पास पैसे भी होनी चाहिए। लेकिन अगर पैसे आपके पास बहुत है, काम कोई ढंग का नहीं कर रहे हैं, आप कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जिसमें पैसा तो बहुत कमा रहे हैं लेकिन उसमें इज्जत नहीं है, प्रतिष्ठा नहीं है, कोई भी लोग किसी तरह से आपसे बात करता है चला जाता है, आपको हल्के में लेता है, फिर कोई मायने नहीं है। अब पैसे भी हैं, अच्छा काम भी है, बॉडी भी है, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में भी आप जुड़े हुए हैं, अच्छे काम भी कर रहे हैं, तो उसका कोई मायने है। अब फिर आप में अगर घमंड आ गया, कम्युनिकेशन में आप फेल हैं, आप में अकड़ आ गया, फिर बेकार है। यानी आपके पास सब कुछ होना चाहिए, आपके पास पैसे भी हैं, बॉडी भी है, व्यवहार भी बहुत मायने रखता है। इसलिए बदलाव में बैलेंस बहुत ज़रूरी है। आप जिससे भी मिलिए ऐसा फील करवाइए कि जो सामने वाला है वो बहुत स्पेशल आदमी है, ये नहीं कि हम ही सब कुछ हैं या हम ही से सब कुछ शुरुआत हुआ है, सब ज्ञान मेरे ही पास है, सारा ऊर्जा मेरे पास है, ये फीलिंग नहीं इंसान को होनी चाहिए। सामने वाले में भी बहुत कुछ है, ये फीलिंग होनी चाहिए, उसको सुनना चाहिए और उसको समझने की कोशिश करना चाहिए। तो व्यवहार भी मायने रखता है, इसीलिए बैलेंस बदलाव में होना जरूरी है, वरना अनबैलेंस्ड आप बदलेंगे तो या तो आपके पर्सनैलिटी में बदलाव आ जाएगा, या आपके सर्किल छोड़ जाएंगे, या आपके पुराने दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, आपसे कन्नी काटने लगेंगे। तो इसलिए बदलाव में बैलेंस जरूरी है। अब बदलाव में एक परिवर्तन और आना चाहिए कि उस बदलाव में सिर्फ आपका नजरिया नहीं होना चाहिए, उसमें पूरा समाज होना चाहिए। सबसे पहले खुद को बदलना। जब एक बार आप खुद को बदल लेते हैं, एक मुकाम तक आप पहुंच जाते हैं, आपको लगता है नो आई हैव रीच्ड टू दिस पर्टिकुलर हाइट, अब आपको कोशिश यह करना चाहिए कि इसमें और ज्यादा से ज्यादा लोग कैसे आए, पूरा समाज कैसे जुड़े, परिवार पहले जोड़ना चाहिए, फिर समाज को जोड़ना चाहिए, फिर देश को जोड़ने की कोशिश करना चाहिए। जितने भी राजनेता हुए हैं, उद्योगपति हुए हैं, पहले अपने लाइफ को बदले हैं, उसके बाद समाज और देश तक पहुंचे हैं और उनका कद काठी बहुत ऊंचा बना है। इसीलिए बदलाव की शुरुआत आपसे होती है, लेकिन अंत पूरा देश तक इसका फैलता है, यानी पूरा देश आपको जानता है, देश से भी आगे की परिधि चली जाती है, पूरे विश्व तक पहुंच सकते हैं और उससे भी ऊपर जा सकते हैं कि ईश्वर की सत्ताओं तक आप पहुंच सकते हैं, कि वहां से भी आपका कम्युनिकेशन शुरू हो जाए। इसीलिए बदलाव के मायने यही है कि बदलाव की शुरुआत आपसे होती है और उसका कोई अंत नहीं है, अनंत है। इसलिए शुरुआत करना जरूरी है, बाकी तो कुछ गड़बड़ियां होती हैं, उसे समय समय पर ठीक करते रहना चाहिए। तो आज की ये प्रस्तुति आपको कैसे लगी और आप कब बदलने के लिए सोच रहे हैं, क्या आपकी स्ट्रेटजी है, जरूर शेयर करिएगा कमेंट करके। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं देन डू इट। मिलते हैं इसी तरह से फिर किसी महत्वपूर्ण विषय के साथ। धन्यवाद।